एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं और मैं भी सही हूँ। अभी कल मेरे घर आए थे सीओ और मुंडा पांडे के सीओ और थाना जो इंचार्ज होता है एसओ और बाकी सब उनके चमचे गिरे जो होते हैं वो सब आए थे। और आने के बाद उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, मुझसे उल्टे सीधे सवाल किए और मेरे को बोल रहे थे। मुझे रोना आ गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं जब अपनी चीज़ बता रही थी, क्योंकि पहले तो मेरे 100 बार बयान हो चुके हैं, घर में आके कई बार कर चुके हैं, मुंडा पांडे थाने बुला के मुझे बयान करवा चुके हैं। जब कल ये लोग आए, कल इन्होंने फिर से पूछा मुझसे, तो फिर से जब मैं सारी चीज़ बता रही थी तो फिर मुझे रोना सा आ गया। कुछ आवाज़ मेरी स्पीड, शायद इस आवाज़ जो होता है वॉल्यूम उसका बढ़ गया होगा, थोड़ा आवाज़ तेज़ हो गया। तो बोलते हैं कि ऊँची आवाज़ में बात मत करो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, ऐसा मेरे को डांटा उन्होंने, सीओ ने। सीओ का नाम है महेश चंद्र गौतम और एजेड हैं काफ़ी, लेकिन उन्हें बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि कैसे बात की जाती है पीड़ित के साथ में। सब कुछ मैंने अपना खो दिया, मेरा पति चला गया, उसका मर्डर हुआ, मेरे पे क्या बीती वो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मैं उनको, जब मैं रो रही थी और मैं उनको बोल रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पति का खून कर दिया गया, उसे मार दिया, तो वो मुझे बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा, वो तो मुजरिमों के साथ मिले हुए हैं ना, तो उन्हें फ़र्क क्यों पड़ेगा। वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने मारा, और मेरा जो सब कुछ छिन गया, मैं आगे की ज़िंदगी कैसे काटूँगी उनके बिना, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे उन्होंने जवाब दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वो मुझे बोलते हैं आके। क्योंकि जब उनकी बेटी का पति मरेगा तब उनकी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके बेटा मरेगा उनकी बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब वो खुद मरेगा तो उसकी बीवी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यही देखा कि जो गरीब होते हैं या फिर जो परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। पुलिस तो बिल्कुल नहीं सुनती है। कल मुझसे आके बोलती है कि गवाह लाओ, गवाह। अब आप बताइए, मर्डर केस में गवाह चाहिए उनको। मैं उनके नाम बता चुकी, सारी चीज़ें कह चुकी हूँ और उनसे हमारी रंजिश चल रही थी, मैं सारे सबूत दे चुकी हूँ। उसके बाद अब उन्हें गवाह चाहिए। गवाह मैं कहाँ से लाऊँ। कोई आधी रात को क्या मेरे घर के आगे पहरा कर रहा था कि हाँ वो उसको आज मर्डर होने वाला है, चलो हम खड़े हो जाते हैं, फिर हम कल गवाही देंगे। ऐसा ऐसा होता है क्या। गवाह चाहिए उनको, और कहते हैं कि नहीं लाओगे तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। मतलब उन लोगों को पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है, आराम से वो रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि इतना पैसा खा के बैठे हैं, ऊपर तक सीओ वगैरह सब ने ये पैसा इतना खा के बैठा है, इनके मुंह में नोट की गड्डी भरी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। और ये लोग इतने ज़्यादा चतुर चालाक हैं कि इतना उनको मतलब शय दे रहे हैं। क्योंकि मेरा बस यही कहना था कि जब मैं और मेरे पति पिछले 1 डेढ़ साल से लगे हुए थे कि हमारी जान को ख़तरा है, वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं और आए दिन उन्हें घेरते हैं रास्ते में। इन लोगों ने सुनवाई नहीं करी बिल्कुल भी। अगर उस समय कुछ करते तो शायद आज ये दिन नहीं मुझे देखना पड़ता, लेकिन नहीं, उन्होंने उस चीज़ का भी कोई उन्हें मलाल नहीं है। कह रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे सिर्फ एक जवाब दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मैं क्या मतलब लूँ कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, किसी का बेटा चला गया, 4 साल के बच्चे से उसका पिता छीन लिया गया, वो चला गया। मेरा अभी मैं अब आगे की ज़िंदगी में कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने इतनी आसानी से मुझे बोल दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग इस महकमे में हैं क्यों हैं यहाँ, जब ये किसी की सुनवाई नहीं करते, किसी को मतलब मुजरिम को पकड़ नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते। कत्ल तो हुआ है ना, चलो ठीक है, मैं हमारे पास गवाह नहीं है, ठीक है, कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन वो खुद, उनका क्या काम है, वो नहीं ढूंढेंगे क्या। वो नहीं ढूंढेंगे, कौन ढूंढेगा फिर, हम ढूंढ के दें क्या। है हमारी तो तुम सुन नहीं रहे हो कि मैंने बोला कि ये है वो है, तो बता रही हूँ मैं। तो जब तुम्हें है, तुम्हारे मुंह में जो नोट की पत्तियाँ दबी हुई हैं, इसकी बदौलत तुम बोल रहे हो कि भाई हमें उनको नहीं उठाना है, नहीं कुछ करना है, ठीक है, तो भाई जिसने किया उसको ढूंढो ना, असली मुजरिम ढूंढो। चलो वो नकली है, उस असली ढूंढो, किसी ने तो मारा है, वो भी हम बताएंगे। अगर हम बता देंगे तो तुम हमारी सुन कब रहे हो, हमने बताया तुम सुन कब रहे हो। तो यही है, पुलिस ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है ना, तो
पहले से नफ़रत तो मुझे पहले से थी, लेकिन जो ये हरकतें हुई हैं अब, जो मैंने इतना मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा जो झटका मुझे लगा है ना, उससे और ज़्यादा वर्दी को देख के तो मेरे को ना थूकने का मन करता है इन लोगों को। क्योंकि ये लोग ना कभी किसी ना पीड़ित के कभी नहीं हो सकते। ये सिर्फ होंगे पैसे वाले लोगों के, और उन्हीं के लिए ही काम करेंगे। उनकी चमचागिरी, उनकी भड़वागिरी करेंगे ये लोग। ये लोग कभी किसी के नहीं हो सकते, किसी पीड़ित के तो कभी नहीं हो सकते, किसी को न्याय नहीं दिला सकते। लेकिन ये भूल गए हैं कि जितने हज़ारों लाखों जो भी तुम जो पीड़ित होते हैं ना, उनकी बद्दुआएँ तुम्हें लगेंगी। ये भूल जाते हैं कि उनकी आहें, उनकी बद्दुआएँ सब तुम्हें लगेंगी, और जिसका तुमको भोगना ही पड़ेगा अंजाम।